हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली हम लेके आए इस वीडियो में क्या लेके आया मैं लेके आया हूँ। मुझे वाकई नहीं याद आ रहा मैं क्या लेके आया हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। कोई बता दो मुझे मैं क्या लेके आया हूँ। अच्छा, बिग बॉस। हम लेके आए हैं बिग बॉस का रिव्यू एपिसोड का। 2 एपिसोड हमने देखे हैं बैक टू बैक और दोनों का इकट्ठे ही रिव्यू कर रहा हूँ मैं। बेसिकली होना तो चाहिए तीसरा एपिसोड भी मैं देखूँ, क्योंकि फाइट हो रही है उसमें, ठीक है, और फाइट इंक्लूड करनी है तो उस वजह से कंक्लूड करनी है। बेसिकली चीज़ क्या हुई कि आया है गॉड ऑफ द टाइम का टास्क, ठीक है। उससे पहले पहले पूरे दिन जो रजत ने मिसबिहेव किया है विवियान के साथ, जो उसके कान में जाकर उसको धमकियां दी कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुझे फिर अफसोस होगा कि तूने कुछ खो दिया। बेसिकली उसको पर्सनल धमकियाँ दे रहा है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग धमकियाँ दे रहा है उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। उसके कान में घुस के बहुत बुरा लग रहा था। करण वहाँ पे कहीं कुछ नहीं बोला, उस तरह करण बड़ा हीरो बनता है। करण उसके बाद शिल्पा जी के लिए टास्क में भी कहीं नहीं बोला, तो करण हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है घर में, ठीक है। करण के ओपिनियन हमें चुम ज़्यादा शाइनिंग होती दिख रही है करण की बजाय, ठीक है। करण ने चुम ने जिस तरह टास्क में शिल्पा जी की हेल्प कर रही है और वो 4 लोग हेल्प कर रहे हैं, अगर करण भी वो साइड ले लेता उस टाइम पे तो शिल्पा जीत जाती। मुझे नहीं लगता शिल्पा जीती है, क्योंकि जो प्रोमोज आ रहे हैं उनमें शिल्पा में जीती नहीं दिख रही है, ठीक है। देन उसके बाद टास्क शुरू हुआ। पहला टास्क तो ये था कि 2 टीम्स, 2-2 की ग्रुप्स बनेंगे लड़का लड़कियों का, ठीक है। और वो हॉस्टल वार्डन्स हैं। मज़ेदार टास्क लग रहा था, लेकिन बीच में जो चाहत थी वो अपनी किड निकाल रही थी, वो मतलब डंडे वंडे मार रही थी सच में, ठीक है। चाहत इसी तरह की पर्सनैलिटी है, वो एक कह सकते हैं कि बदतमीज़ पर्सनैलिटी कह सकते हैं इसको, वो इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो वो ये हरकत कर रही थी। देन उसके बाद टास्क में सबसे पहले विवियान को पहले पता था कि वो सबसे पहले निकल जाएगा और वो सबसे पहले निकल भी गया। अच्छा, ऑडियो के इश्यूज आ रहे होंगे, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ क्योंकि आज मैं माइक लाना भूल गया। अच्छा, तो और ऑफिस की क्लोजिंग टाइम भी चल रहा है। टास्क हुआ उसके दौरान पहले, अच्छा मुझे बड़ा मज़े का लग रहा था वो टास्क, काफ़ी इंटरटेनिंग टास्क था। जिस तरह लड़कियां इधर आ रही थी, लड़के उधर जा रहे थे, और उस टास्क के बाद पहली टीम जो आउट हुई वो थी ईशा और विवियान की। तो ईशा बोल रही थी कि मुझे भी पार्टी करनी है, तो विवियान उसके लिए छुप के अंदर गया और चीज़ें उठा के लाया पार्टी में से। वो एक फ़न टास्क था, ठीक है। लेकिन जब अगले दिन की बात है, जब चाहत बहुत इरिटेट कर रही थी विवियान को, बहुत इरिटेट कर रही थी उस टाइम में, क्या नाम है, करण बोल रहा है कि कल ये भी तो गया था ना। ओ भाई, वो उसने चाहत के साथ मस्ती नहीं की थी, वो उसने एक टास्क के अंदर मस्ती की थी, ठीक है। वो एक टास्क था, वो करेक्टर के अकॉर्डिंग उसने जाके वो हरकत की। लेकिन चाहत ने क्या किया, पॉज किया तो उसके कप के ऊपर वाला पूरा हैंडल गंदा किया, अनहाइजेनिक, ठीक है यार। अगर हम खुद भी पीते हैं ना पानी, तो ऊपर से कप को कोई भी नहीं पकड़ता, क्योंकि हमारे हाथ ऑब्वियसली मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ, अनहाइजीनिक होता है ये तो एक बेसिक सेंस है, ठीक है। उसने जाके कप गंदा किया। और एक जब ओसीडी बंदा है, ठीक है, मेरे घर में माशाल्लाह से 2-3 ओसीडीज हैं, ठीक है, जिनके साथ मैंने लाइफ गुजारी है। मेरे वालिद साहब, ठीक है, वो तो रिमोट पड़ा है ना, वो ऐसे होता है ना तो उनको पता चल जाता है कि कोई किसी ने हिलाया है, ठीक है। पता नहीं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, क्या सीन है उनका। इसी तरह मैंने 2-3 ज़िंदगी में लोगों के साथ पाले पड़े हैं मेरे जो ओसीडी हैं। मैं खुद पर्सनली एक माइनर ओटीसी ओसीडी ओसीडी माइनर था, लेकिन फिर मैंने उसको ओवरकम किया। मैंने कहा चीज़ों से ऑब्सेस्ड होना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने उस चीज़ को ओवरकम किया। हर बंदा नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, हाइजीन और ओसीडी एक अलग चीज़ है, ये हाइजीन में भी आती है ये चीज़, ठीक है, कि आप कप को ऊपर से नहीं हाथ लगाओ। तो वो कप धोने गया तो उसके पीछे पड़ गई, उसको चिढ़ा रही है, उसको बदतमीजी कर रही है यार। इतनी इरिटेशन हो रही थी मुझे उस टाइम, और मेरे मतलब पता नहीं विवियान कैसे बर्दाश्त कर रहा है यार। ये विवियान को सलूट है मेरी तरफ से, ठीक है, कि वो एक इतना अपने सब्र का मुजाहरा कर रहा है हर चीज़ में। ज़बरदस्त बंदा है यार, दे दो यार इसको विनिंग ट्रॉफी दे दो, बल्कि इसको मेरे मैं जो शो जीता हूँ उसकी ट्रॉफी भी इसको दे दो यार। ये बिग बॉस के विनर्स की लिस्ट में ही एक बेहतरीन इंसान नहीं है, ये इंसानों की लिस्ट में एक बेहतरीन इंसान है, ठीक है।
कॉफ़ी का उसका जो तशद्दुद किया जा रहा है उसकी वो मुझे बात याद आ गई कि मैं रमज़ान में भी रोज़े के बाद कॉफ़ी पीता हूँ, मुझे इतनी आदत है। तो भाई सलूट है यार इस बंदे के लिए, सही इम्तिहान हो रहा है इस बंदे का, ठीक है। खैर उस टास्क के बाद ना जो विनर हुए ना वो थे शिल्पा जी और क्या नाम है उसका, रजत दल्ला। अब शिल्पा और रजत दल्ला जो है ना उनका मज़े का भी था, वो जो नोक झोंक कर रहे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। फिर उसके बाद सरदार जी और सारा भी मज़े ही कर रहे, सारे मज़े की कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि जो 2 वार्डन से उनको तो मौका ही नहीं मिला, तो एक उनमें से भी हम चुनेंगे। तो उनमें से सबने सबसे पहले शिल्पा बोल दी, चाहत बोल दिया, ठीक है। तो उसमें भी अच्छा सब पहले बोलते थे कि अविनाश जो है ना वो अगेंस्ट जाता है। अब मुझे लगता है करण अगेंस्ट जाता है कि मैं देखूँ कि क्या चीज़ है, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूँ ताकि मैं शाइन हूँ। तो करण ने इसी तरह ना पूरे ग्रुप की कन्वर्सेशन में ना उसने पहले ब्रेक लिया, फिर उसको चुमने समझाया तो आ गया। मुझे विवियान की उधर भी एक बात अच्छी लगी कि नॉन एनिमी से अननोन फ्रेंड अच्छा है, सही, अननोन फ्रेंड से नॉन एनिमी अच्छा है, तो इसलिए तुम्हें बनाया। खैर वहाँ पे कंक्लूड हो गया एपिसोड, अगला एपिसोड स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से वो टास्क ही था अगले एपिसोड में। मस्तियाँ मजाक तो चलती रहती हैं, हम टास्क के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अगले एपिसोड में टास्क ये था कि इन्होंने ना हर जगह कॉफ़ी शॉफ़ी और ये चाय वाय फेंकी, ठीक है। और जो 3 कंटेंडर है ना उन्होंने चाय की पत्तियाँ उठा के डालनी अपने बैग में, और उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर सकते पर नीचे से नहीं उठा सकते। अब रणविजय ने उसमें विवियान की कॉफ़ी जानबूझ के उठाई, ठीक है। वो विवियान को इरिटेट कर रहा है, हर बंदा विवियान के पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कशिश भी पड़ी हुई है। विवियान ने बोला भी कि इन लोगों को पता चल गया कि मेरे साथ नहीं बजेंगे तो इस शो में नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये लोग वही हरकत कर रहे हैं। देन उसके बाद टास्क शुरू हुआ। टास्क में यार देखो, पहली बात तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह की जगह पे चढ़ के खड़े हो जाओ, ठीक है। वो गिर सकता था, कुछ भी हो सकता था, किसी को चोट लग सकती थी। मंद बुद्धि है रजत, ठीक है, उसको अक्ल होनी चाहिए, टास्क को टास्क की तरह देखना चाहिए। लाइफ सबसे ऊपर होती है, अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। फिर करण ने रात को पहले बोल रहा था कि मैं रजत को वोट दूंगा अपना। देन उसके बाद जब चुम ने उसको समझाया तो कहता नहीं सही है, शिल्पा जी को वोट दूंगा। अब बाद में लेकिन टास्क के अंदर उसने शिल्पा जी की बिल्कुल मदद नहीं की। एंड ऑन दी अदर हैंड वो बाकी 4 लोग जो वो वाकई उनका बॉन्ड दिखता है भाई, वो मदद कर रहे थे। फिर श्रुति का और चुम का भी जो इशू चल रहा है वो ऑब्वियसली उसी की वजह से चल रहा है, करण की वजह से। तो करण मुझे, मैं जैसे पहले बोल रहा था ना कि एनिमी लग रहा था इस शो का मुझे अविनाश, अब मुझे इस शो का एनिमी विलन लग रहा है करण। अच्छा, कहते हैं कि जी एक विलन होता है ना, अब उसको जब स्टोरी में रिडीम करना होता है ना तो उसके सामने उससे बड़ा विलन लाया जाता है। जैसे लोकी को रिडीम करने के लिए लोकी को रिडीम करने के लिए ना थैनोस आया, ठीक है। लोकी रिडीम हो गया, उसके बाद लोकी हमें हीरो ही लगता है। अब तो मल्टीवर्स की पूरी भागदौड़ उसने संभाली हुई है, वो हीरो बन गया। इसी तरह अविनाश विलन बना शुरू के हफ्तों में, ठीक है, लेकिन वो हीरो कैसे बना, उसके सामने रजत दल्ला था, उसके सामने करण था, और अब उसके सामने आ चुका हुआ है रणविजय। रणविजय जो भी नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, ये कोर्स वाला जो लड़का है, ठीक है, क्रैश कोर्स देता है कि जी कैसे आप रियलिटी शोज में आ सकते हैं, और वो वही हरकतें कर रहा है, वो अपना क्रैश कोर्स ही फॉलो कर रहा है, और हाथापाई कर रहा है, बदतमीजियाँ कर रहा है, और धक्का वक्का, उसने पहला धक्का दिया अविनाश को। सल्यूट, मैं तो कहता हूँ सही किया अविनाश ने उस टाइम में भी। अच्छा, सल्यूट से मुझे याद आ गया कि चाहत विवियान के ऊपर इतना गंदा चढ़ी हुई थी, इतना गंदा मिसबिहेव करी थी। उसके हाथ में सॉस पैन था गर्म, उसमें कॉफ़ी बन रही थी, फिर उसके बाद में कप में कॉफ़ी लेके वो गर्म घूम रहा था, उसके पीछे पीछे फिर रही थी। तो वो पूरे टाइम में वो बड़े तरीके से उसने मैनेज किया इन चीज़ों को, नहीं तो रजत रुजत होता तो इन्होंने चाय वाय फेंक देनी थी उसके ऊपर। इसी तरह अविनाश ने उसको धक्का मारा, कोई और होता तो चमाट मार देता, ठीक है। धक्केबाजी हो रही थी और एंड के एपिसोड में वो कहीं गिर गया है, तो आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा क्या हुआ है। उसके बाद मुझे लगता है लड़ाई भी हुई है, उसने उठ के मारा भी है। जो गिरा है ना वो जो रजत दल्ले का दल्ला है, वो जब उठा है तो उसने उठ के कहीं हाथ चलाकी की है, तो फिर आगे से उसने भी ऑब्वियसली की होगी, कोई चूड़ियाँ पहन के तो बैठा नहीं है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल 2 एपिसोड का रिव्यू था। काफ़ी मतलब मुझे देख के ना ये फील हो रहा है कि भाई टेस्ट जो होते हैं ना
वो 6 लोगों के ही होते हैं, और जो जिस तरह विवियान का टेस्ट हो रहा है, तो भाई इसको कोई ट्रॉफी दे दो। अब मैं कल का एपिसोड देखूंगा, कल के एपिसोड में क्या होता है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें उसका रिव्यू देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस।